जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु प्यारी संगत को मेरा जय गुरु जी। गुरु प्यारी संगत, आज का ये जो सत्संग है, ये मेरा खुद का सत्संग है जो मैं आपके साथ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ साझा करने जा रही हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु प्यारी संगत, जैसा कि सभी जानते हैं, आप सभी गुरु परिवार जानता है कि इस समय बहुत कठिन समय चल रहा है और उस कठिन समय में ही मेरे और मेरे बेटे के कष्ट कट रहे हैं। इस कठिन समय को गुरु जी ने शायद हम दोनों के लिए ही रखा है कि हम दोनों को यह कठिन समय अकेले ही अपने कष्ट काटने हैं, जिसमें गुरु जी अंग संग हमारे साथ हैं। गुरु प्यारी संगत, जैसा कि आपको पता है कि मुझे गुरु जी ने सेवा दी है आप सबके साथ सत्संग शेयर करने की, साझा करने की। तो उसी तरह से मैं अपने कष्ट काटने के लिए ना बहुत सारे सत्संग दिन भर सुनती भी हूँ। जब भी मुझे फुर्सत मिलती है, बस मैं सत्संग सुनती हूँ। तो ऐसे ही ना, जैसे मैंने बताया कि रुद्राक्ष को कंटिन्यू हॉस्पिटल लेकर जाना और उसके डायलिसिस पे उसके साथ जाना, उसके साथ आना, कभी उसकी मेडिसिन्स लेने जाना। तो जब भी मैं घर से बाहर निकलती ना, मुझे एक नंबर कॉन्टिन्यूसली शो हो रहा था, कंटिन्यूसली। और वो जो नंबर था ना, वो कहीं न कहीं जिस गाड़ी पे मुझे दिखता, वो गाड़ी, उसके पीछे या तो गुरुजी लिखा होता, जय गुरुजी लिखा होता या ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी लिखा होता। और उसके अलावा भी मेरे को वो नंबर कॉन्टिन्यूसली दिख रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली। वैसे तो कहते हैं कि गुरुजी भी कहते हैं कि ये तो मेरा पहला पड़ाव होता है जब मैं तुम्हें इस नंबर से अपने आप से जोड़ने के लिए तुम्हें ये नंबर दिखाना शुरू करता हूँ। ये तो पहला पड़ाव है, पर मैं तो उस पड़ाव से बहुत आगे निकल चुकी हूँ। पर फिर भी मन में ये रहता है ना गुरु प्यारी संगत, कि गुरुजी मेरे अंग संग हैं, मुझे ये नंबर बार बार दिखा रहे हैं। जय गुरु जी की गाड़ियाँ मुझे बार बार दिख रही है, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी की गाड़ियाँ मुझे दिख रही हैं और गुरु जी लिखा हुआ मुझे बार बार दिख रहा है। तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है ना कि गुरु जी मेरे साथ है। ये मेरे मन का भी विश्वास है और गुरु जी सही में, गुरु जी मुझे ये चीज़ फील कराते हैं कि वो मेरे अंग संग हैं। अब गुरु प्यारी संगत, एक दिन ना मैं रुद्राक्ष का डायलिसिस चल रहा था। ये पिछले हफ्ते की बात है, उसके ज़्यादा बीमार होने से पहले की बात है। तो पिछले हफ्ते ना मैं बाहर ही बैठी थी हॉस्पिटल में। जैसा कि सभी जानते हैं कि डायलिसिस यूनिट के अंदर जाने ही नहीं देते। बस आप 1-2 बार पेशेंट को है ना, सिर्फ खाना खिलाने के लिए ही जा सकते हो। उसके अलावा आपको बाहर ही वेट करना होता है। तो मैं बाहर बैठी हुई थी और सत्संग सुन रही थी। तो रेगुलर सत्संग मेरे पास आ रहा था, एक सत्संग कि मैंने तुझे ब्लेस किया है एक नंबर से, अगर तू उस नंबर की ब्लेसिंग्स जानना चाहती है तो सत्संग सुन। मैंने उसको है ना, सत्संग को सेव करके रख लिया प्लेलिस्ट के अंदर कि मैं बाद में सुन लूँगी। पर फिर भी मेरे को वो बार-बार मतलब रिफ्लेक्ट हो रहा, बार-बार रिफ्लेक्ट हो रहा। मैंने कहा चलो ये सत्संग सुनते हैं। मैंने वो सत्संग ओपन किया और जब वो सत्संग सुनना शुरू किया, तो उस सत्संग में ना एक आंटी सत्संग सुना रहे थे कि एक आंटी और उनकी बेटी पहली बार डुगरी मंदिर अकेले उनका जाना हुआ किसी ट्रेन से। वंदे भारत ट्रेन थी, पता नहीं कौन सी ट्रेन थी, मुझे ट्रेन का नाम तो नहीं पता। पर मेरा पूरा कंसंट्रेशन ना, जिसे कहते हैं दिल और दिमाग, पूरा उस सत्संग को सुनने में था कि कहीं मैं मिस ना कर दूं कि मेरे लिए कोई मास, अगर ये सत्संग बार बार मेरे को रिफ्लेक्ट हो रहा है तो मैं कहीं मिस ना कर दूं कोई भी एक शब्द जो गुरुजी ने मेरे लिए ये सत्संग भेजा है। जैसा कि हम गुरु प्यारी संगत सब जानते हैं कि सत्संग के माध्यम से हमें हमारे सवालों के जवाब मिलते हैं। तो बस मैं पूरे कंसंट्रेशन के साथ, पूरा दिल दिमाग मेरा उस सत्संग में था।
वो सत्संग मैंने सुनना शुरू किया तो उसमें आंटी जी बता रहे थे कि पहली बार मतलब डुगरी उनका अपनी इससे पहले वो अपनी फैमिली के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ डुगरी जाते, पर इस बार ना पता नहीं क्या हुआ कि गुरुजी महाराज ने उनको और उनकी बिटिया को, दोनों को अकेले ही डुगरी मंदिर बुलाया। अब आंटी थोड़ी डरी हुई भी थी। आंटी ने गुरुजी महाराज से कहा, गुरुजी महाराज, हम दोनों माँ बेटी पहली बार अकेले डुगरी मंदिर आ रहे हैं, आप हमारे साथ चलिए। अब हुआ भी ऐसे ही। आंटी जी का जो सीट नंबर था वो था 8 और बिटिया का जो सीट नंबर था वो था 9। 8 और 9 नंबर की उनको सीट मिली और उनके बाजू में ही 7 नंबर की सीट जो थी वो खाली थी। अब आंटी को लगा कि चलो कोई ना कोई पैसेंजर आएगा, उसी की सीट होगी। आंटी की बिटिया बोली, मम्मी पहली बार अब डुगरी अकेले जा रहे हैं, बहुत, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तो आंटी ने कहा, बेटा मैंने गुरुजी को कह दिया है ना, घर से जब हम निकले थे तो बटरफ्लाई के रूप में हमारे साथ चल रहे हैं। और आंटी बता रही घर से निकलते ही उनको उनके जैसे आंटी ने कहा कि गुरुजी प्लीज़ हमारे अंग संग चलिए, तो एक ब्यूटीफुल सी, बहुत ही खूबसूरत एक बड़ी सी बटरफ्लाई उनके ऊपर से होकर गई। आंटी जी को विश्वास हो गया कि गुरुजी अंग संग हैं और इस यात्रा में गुरुजी ही हमारे साथ हैं। अब क्या हुआ, आंटी ने ये बात बिटिया को बताई। दिल्ली से वो चली आंटी अपनी बिटिया के साथ। पूरे रास्ते कहीं ना कहीं से पैसेंजर्स चढ़ रहे और वो कहीं ना कहीं सीट मांग रहे, पर वो जो 7 नंबर की सीट थी ना, वो खाली पड़ी थी सीट, पर कोई उस पर बैठ नहीं रहा था। उस 7 नंबर की सीट पे कोई नहीं बैठ रहा था। आंटी बार बार सोच रही कि ये लोग इधर उधर पैसेंजर्स सीट मांग रहे हैं, किसी को खसका रहे हैं, शिफ्ट होने के लिए कह रहे हैं, पर ये 7 नंबर की जो जो मेरे पास सीट खाली पड़ी है, इस पे ये लोग बैठ क्यों नहीं रहे हैं। आंटी को लगा हो सकता है किसी ने रिजर्वेशन करवा रखा हो इस नंबर का, इस सीट नंबर का, इसलिए कोई नहीं बैठ रहा हो। आंटी बताती है डुगरी पहुंचते पहुंचते वो सीट पूरी खाली थी, उस पे एक बार भी कोई नहीं बैठा। अब आंटी के मन में ये भाव आया कि गुरुजी, आप भले ही मुझे ना दिख रहे हो, पर ये जितने भी पैसेंजर्स चढ़ रहे हैं, ऐसा हो नहीं सकता कि एक सीट खाली हो और पैसेंजर्स को वो सीट खाली दिख रही है और उस पे वो बैठ नहीं रहे हैं, लोगों से बार बार इधर उधर शिफ्ट होने को कह रहे हैं, धक्का मुक्का करके छोटी छोटी सी जगह बनाकर वहाँ बैठ रहे हैं, पर वो उस सीट पे नहीं बैठ रहे जो 7 नंबर की सीट है। तो आंटी के मन में ये भाव आया कि गुरुजी, आप मुझे नहीं दिख रहे हो, पर आप इन पैसेंजर्स को जो इस ट्रेन में चढ़ रहे हैं, इनको ज़रूर दिख रहे हो कि इस सीट पे कोई ना कोई तो बैठा है, तभी वो नहीं बैठ रहे हैं। अब जैसे ही 7 नंबर आया और 7 नंबर पे गुरुजी बैठे हैं, उन आंटी ने बताया कि दिल्ली से चढ़ी और डुगरी तक वो पहुंच गई वो ट्रेन, और तक तब तक कोई पैसेंजर, सिंगल पैसेंजर उस सीट पे नहीं बैठा। तो गुरुजी ने उनको ये भाव से बता भी दिया कि 7 नंबर की सीट पे मैं बैठा हूँ और भले ही मैं तुझे नहीं दिखाई दे रहा हूँ, पर मैं यहाँ साक्षात विराजमान हूँ, तभी लोग इस सीट पे नहीं बैठ रहे हैं। और वो आंटी ना गुरुजी को बहुत मानती हैं। जैसा मैंने उस सत्संग को सुना, क्योंकि उस चैनल पे ना मैं रेगुलर सत्संग सुनती हूँ और मुझे बहुत अपने प्रश्नों के जितने भी उत्तर होते हैं, जो इफ़ एंड बट्स मेरे दिमाग में चलते हैं, क्योंकि मैं भी इंसान योनि में आई हूँ, तो 100% डेडिकेशन तो गुरुजी भी कहते थे कि कोई नहीं कर सकता। तो हम लोग 100% डेडिकेट नहीं हो सकते। हम गुरुजी की बातों को मानते हैं, उन पे चलते हैं, यही हमारा 100% डेडिकेशन हो सकता है। बस गुरुजी की बातों पे चलना, उनके कहे पे चलना, उनको मानना, उनके कही बातों को मानना, मंत्र जाप करना और लंगर प्रसाद खाना, जल प्रसाद पीना, यही कही उनकी बात है जिन पे हमें चलना है। किसी का दिल ना दुखाना और दान करना तो कभी किसी को नहीं बताना, अपने हाथ के अलावा कभी किसी को नहीं बताना। तो यही सब अच्छी बातें गुरुजी ने हमें सिखाई हैं, जिस पे हमें चलना है, और वही हमारा 100% डेडिकेशन है। तो गुरु प्यारी संगत, आंटी ने ये बात अपनी बेटी को नहीं बताई, जो उनके मन में भाव आया।
जैसे ही डुगरी आया, आंटी और उनकी बिटिया डुगरी स्टेशन पे उतरे, वहाँ पर वो ही बटरफ्लाई जो आंटी को घर से निकलते समय दिखी थी, वैसी ही सेम बटरफ्लाई आंटी के ऊपर से स्टेशन पे, आंटी इतने सारे लोगों में आंटी के ऊपर से होकर गई। आंटी ने तुरंत गुरुजी का शुक्राना किया कि गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना कि आपने मुझे ये बता दिया कि वहाँ जो 3 सीट थी, सीट नंबर 7, 8 और 9, 8 और 9 पे तो हम रिज़र्व करके चले थे अपने लिए, पर 7 पे आप हमारे साथ दिल्ली से डुगरी तक बैठकर आए हैं। आप हमारे अंग-संग थे। आप भले ही मुझे नहीं दिखाई दे रहे थे, पर आप उन पैसेंजर्स को दिखाई दे रहे थे, तभी तो एक सिंगल पैसेंजर तक उस सीट पर उस किसी ने बैग तक नहीं रखा। गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना। आंटी ने ये बात बोली। अब जैसे ही 7 नंबर का नाम आया, मेरे को तुरंत से स्ट्राइक हुआ कि मेरे रुद्राक्ष को जब भी मैं हॉस्पिटल लेकर आती हूँ या जब भी मैं उसको कहीं भी लेकर जाती हूँ, उसकी मेडिटेशन के लिए भी लेकर जाती हूँ, उसकी दवाइयों के लिए भी जाती हूँ, ऑलवेज़ मुझे वही नंबर दिखाई देता है। पैंटा 4 में, 4 टाइम्स पैंटा 7 में और 4 टाइम्स 7 में, 3 टाइम्स 7 में, 7 7 में। इनफैक्ट जहाँ पे रुद्राक्ष की डायलिसिस का पेमेंट होता है, वो काउंटर नंबर भी 7 है। और मोस्टली जब भी मैं उसका पेमेंट करती हूँ, किसी भी तरह का रुद्राक्ष से रिलेटेड, तो मेरे पास मोस्टली अगर कैलकुलेट करके भी कोई नंबर आता है, तो वो आता है 7, और वैसे भी कोई नंबर आता है, तो वो आता है 7। तो गुरुजी ने मुझे वो सत्संग सुनाकर ये बात बता दी कि मैंने तुझे 7 नंबर से ब्लेस किया हुआ है। और कहते हैं ना कि सत्संग के माध्यम से ही हमें हमारे सवालों के जवाब मिलते हैं। तो मुझे भी वो 7 नंबर की जो ब्लेसिंग्स, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में नंबर नहीं बताया था, इसीलिए नहीं बताया था कि मैं जब आपको सत्संग सुनाऊँगी और वो सत्संग सुनने के बाद आप उसे किस तरह से लेते हैं। गुरु प्यारी संगत, कभी ये बात दिल और दिमाग में भी मत लाइएगा कि गुरुजी को मानने के बाद आप ये कहें कि गुरुजी कुछ नहीं कर रहे हैं, गुरुजी हमारे साथ नहीं है। गुरुजी हमारे साथ हैं, हमारे साथ हैं गुरुजी। अब आपको एक सत्संग और सुनाती हूँ मेरा। अभी रुद्राक्ष का ना लास्ट सैटरडे मेरे पास 1 रुपया नहीं था उसके डायलिसिस के लिए। सब जानते हैं 2600 रुपीज़ का डायलिसिस प्लस उसके जो आयरन का इंजेक्शन है, 1800 नहीं, 2600 रुपये का वो इंजेक्शन है, प्लस उसके साथ एक 900 रुपये का और एक इंजेक्शन है। ये रेगुलर उसको लगते हैं। मेरे पास पैसे बिल्कुल नहीं थे, और जब से रुद्राक्ष को ये मतलब रुद्राक्ष का ये दौर शुरू हुआ है अक्टूबर से, 14 अक्टूबर से, तब से मैं ना गुरुजी का जहाँ पे गद्दी लगी है, मैं वहीं सोती हूँ। दिन रात मैं वहीं बैठी रहती हूँ। तो रात को जैसे मैं उठी ना 3 साढ़े 3 बजे अमृत वेला के लिए, तो बस उठते ही मैंने गुरुजी के सामने हाथ जोड़े और कहा, गुरुजी, आज डायलिसिस का टाइम है, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, कैसे होगा? संभाल लो गुरुजी, प्लीज़ संभाल लो। बस ये कहा मैंने, और मैं जाकर अपने हाथ मुँह धोया और उसके बाद ना गुरुजी के पास बैठ गई अपनी अमृत वेला के लिए। गुरु प्यारी संगत, सुबह जब मैं सोकर उठी 6:30 बजे, तो गुरुजी को मत्था टेका और मैंने बस मोबाइल उठाया अपना। किसी समय पे मैंने किसी को कुछ पैसे दिए थे थोड़े दिनों पहले। ये बात है जब मैं जॉब करती थी, रुद्राक्ष के बीमार होने से पहले। अगस्त या सितंबर की बात होगी जब मैं जॉब करती थी। और वो ना पैसे मैंने अपने ऑफिस के पियोन को दिए थे, उनको बहुत ज़रूरत थी उस समय। और वो किसी से नहीं बोलते थे, हमेशा मुझे बोलते थे, मैम थोड़े पैसों की ज़रूरत है। तो उस समय तो मैं जॉब करती थी तो मेरे पास रहते थे। तो मैंने देखा सुबह मोबाइल के अंदर मेरे को पेटीएम पर पैसे आए हुए हैं। ज़्यादा पैसे तो नहीं थे,
₹2700 से मैंने गुरुजी के सामने तुरंत मत्था टेका और गुरुजी से कहा, आप जब हो तो मेरे बेटे को कोई परेशानी नहीं आ सकती। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। रुद्राक्ष आया मेरे पास, मुझसे बोला, मम्मा डायलिसिस के लिए मना कर दूं? मैंने कहा नहीं बेटा, जा ना। उसने मुझसे कहा, मम्मी पैसे? मैंने कहा है, गुरुजी ने करवा दिए। फिर मैंने उसको सत्संग सुनाया और वो उसने भी गुरुजी के सामने दंडवत प्रणाम करके शुक्राना किया। फिर हम गए, उसके डायलिसिस करवाया। तभी डॉक्टर ने तुरंत कह दिया था कि रुद्राक्ष को एडमिट कराना ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि अब ना जैसे जैसे 6 मंथ का टाइम कंप्लीट हो रहा है, कंडीशन इसकी इंटरनल ख़राब हो रही है, क्योंकि डायलिसिस के समय ना मशीन के ऊपर बहुत सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट करती है, तो वो डॉक्टर्स ही पता कर पाते हैं। मैं तो सिर्फ उसमें टाइम पीरियड ही देख पाती हूँ कि हाँ 4 घंटे का डायलिसिस है, अब कितना टाइम बचा। बाकी चीज़ें डॉक्टर ने तुरंत मुझे कहा कि आप तुरंत ट्रांसप्लांट की तैयारी कीजिए, और ट्रांसप्लांट तो अब गुरुजी ही करवाएंगे, उन्हीं के हाथ में सब कुछ है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। और अगर गुरुजी की मर्जी ये होगी कि गुरुजी उसे प्यार से अपने पास बुलाना चाहेंगे, मुझसे ज़्यादा ज़रूरत या मुझसे ज़्यादा प्यार रुद्राक्ष से गुरुजी करते हैं, तो मैं प्यार से रुद्राक्ष को गुरुजी को दे दूँगी, क्योंकि उन्हीं का दिया बेटा है ना, वो तो उन्हीं का बेटा है। तो मैं बिल्कुल भी कभी भी इस चीज़ का मलाल नहीं करूँगी, ना दुख मनाऊँगी कि गुरुजी ने रुद्राक्ष को मुझसे ले लिया। पर मेरा विश्वास ये कहता है कि गुरुजी उसे ठीक करेंगे। पर अगर गुरुजी की मर्ज़ी ये है, तो मैं कभी दिल में 0.1% दर्द भी नहीं रखूँगी, क्योंकि मुझसे बेहतर उसे गुरुजी बहुत अच्छी तरह रखेंगे अपने पास। बस गुरु प्यारी संगत, मेरे ये 2 छोटे-छोटे सत्संग थे, जो मुझे आपके साथ साझा करने थे। मेरा विश्वास दिन पे दिन अटूट बनता जा रहा है गुरुजी पे। गुरुजी, मेरे को नींबू की तरह निचोड़ लो, मेरे विश्वास को नींबू की तरह निचोड़ लो, पर विश्वास टूटने मत देना, क्योंकि हर कोई मुझे ये कहता है कि जो डॉक्टर कर सकते हैं, तू कहाँ गुरुओं के चक्कर में पड़ी है। पर मेरा दिल और दिमाग तो जानता है ना कि मेरे महाशिव से बड़ा कोई नहीं है। भले ही हमने उन्हें नहीं देखा, पर उनकी शक्तियों को महसूस तो किया है ना, उनके चमत्कारों को महसूस तो किया है ना। बस गुरु प्यारी संगत, विश्वास से भरा ये सत्संग मेरा आपके साथ मैंने साझा किया है। आप भी इस सत्संग को आगे साझा कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा संगत के साथ इसे आगे भेजकर। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा। व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप का, आप उसके साथ जुड़ सकते हैं, जिससे आपको चैनल से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो साझा की जाती है। और बेल आइकन का बटन दबाएंगे तो जितने भी सत्संग आपके साथ साझा हो रहे हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा, जिससे आप सत्संग सुन सकते हैं, अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। गुरु प्यारी संगत, मेरा एक और विनती थी आपसे कि बीच में 1-2 दिन सत्संग नहीं आए, वो इसलिए क्योंकि रुद्राक्ष की अभी कंडीशन ठीक नहीं है। इस वजह से मैं आपके साथ रेगुलर सत्संग साझा नहीं कर पाती, पर जैसे जैसे मुझे 10 मिनट का भी टाइम या 15 मिनट का भी टाइम मिलता है ना, मैं तुरंत आपके साथ अपने सत्संग को साझा करती हूँ। और ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी जल्दी ही आपके साथ उसका नए अध्याय के साथ हम जुड़ेंगे, जब रुद्राक्ष को गुरुजी यहाँ से डिस्चार्ज करा देंगे। उसके बाद मैं इस सेवा को रेगुलर आपके साथ साझा करूँगी। बस अपने इस सत्संग को मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ यहीं पे विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना।